हमें जालिम का साथ नहीं बल्कि मजलूम का साथ देना चाहिए और हमारी हक की आवाज बुलंद करने में आप लोगों के साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। शाफे छोटा है लेकिन उसने अपनी माँ को चीखते चिल्लाते हुए देखा था। पुलिस चालान में इंकशाफ हुआ है कि यास्मीन ने शाफे को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। कोई साइड इफेक्ट हो जाता, कोई नुकसान हो जाता। इनको ये अकल नहीं आई इन जालिमों को कि ये छोटे से बच्चे को हम वो मेडिसिन दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई करम हुआ है कि शाफे बच गया। शाफे बच गया। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों और अपने प्यारों के साथ अपने घरों के अंदर खुशबाश जिंदगी गुजार रहे हों। जी आज फिर हम बिजारा केस को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये बात भी सामने आ रही है कि इन सफाक और डाइन औरतों ने बज़ाहिर तो इंसान का लबादा ओढ़ा है लेकिन हकीकत में ये शैतान है। और जैसे हम लोग हज पर जाते हैं तो शैतान को 3 कंकरियां मारते हैं, इसी तरह इन शैतानों को चौक के अंदर बांध कर हर मुसलमान को इजाजत दी जाए, इन शैतानों को 3-3 कंकर मारे जाए ताकि कयामत तो आ जाए लेकिन इस तरह के शैतान दोबारा पैदा ना हो सके। जी इसी वीडियो के अंदर हम 2 अहम इंकशाफात आपके सामने रखेंगे। पहले नंबर पर जब ज़ारा का मर्डर किया जा रहा था उस वक्त जब शाफे चीखता हुआ चिल्लाता हुआ आखिर क्यों खामोश हो गया, क्या ऐसा किया गया कि वो आखिर खामोश ही हो गया, इस हवाले से हम इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, कदीर की जो बाइक उसके घर में मौजूद थी वो इस टाइम थाने के अंदर क्या कर रही है, क्यों खड़ी की गई है और क्या मामलात हैं, कदीर की बाइक को लेकर क्या सामने आ रहा है। इसी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब करना हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। पुलिस वालों ने इनसे पूछा शाफे के हवाले से भी, जाहिर है शाफे सामने था, छोटा बच्चा है, जब आपने ज़ारा के ऊपर हमला किया या उसको जो भी मामलात करना शुरू किए। हाँ जाहिर है जब बच्चा छोटा था और ज़ारा के पास था वो रोया चीखा चलाया तो होगा ना। उसकी तो इन्होंने बताया कि ये बहुत ज्यादा रोता था, फिर हमें मजबूरन इनको जो है ना वो शाफे को कुछ ना कुछ देना पड़ा ताकि ये जो है ना वो सो जाए थोड़ी देर। होए मतलब कि इन्होंने शाफे को भी नहीं छोड़ा। जी वो तो देखें हसद की और नफरत की इंतहा जो थी वो तो सामने आ ही गई। ज़ारा को तो इन्होंने मार दिया और ये इनका अपना खून था जी शाफे, लेकिन इन दरिंदों ने दरिंदगी की वो इंतहा की कि सामने ये भी आया है कि अब शाफे के साथ इन्होंने क्या सलूक किया। ऐसे ही है ना, शाफे को भी ये तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई करम हुआ है कि शाफे बच गया। शाफे बच गया, मगर ना इन्होंने जो इतनी हद तक जा सकते हैं उन्होंने हो सकता था शाफे को भी मारने की साजिश तो थी ना। अभी छोटे बच्चे को इतनी जहरीली मेडिसिन अगर हम दे देंगे तो वो बच्चा हो सकता है उसको कोई ना कोई नुकसान हो जाए, कोई साइड इफेक्ट ना हो जाता। जी देखिए ये जो मारिया अली हैं जो घंटों घंटों लाइव बैठती हैं उनके बताने के मुताबिक वो क्योंकि एक बहुत ही जर्नलिस्ट सहाफी हैं वो बता रही थी नींद की गोलियां जो है वो दे दी थी ताकि वो घंटों सोता रहे। ये नहीं सोचा कि इतना छोटा बच्चा है, इसकी जान चली जाती, कोई साइड इफेक्ट हो जाता, कोई नुकसान हो जाता। रात को मैं लाइव उनका सेशन ले रही थी तो वो बता रही थी कि शाफे को जब इन्होंने देखा शाफे शोर मचाएगा, शाफे जो है चीखेगा चिल्लाएगा, ज़ाहिर है जब चीखेगा या चिल्लाएगा आवाज बाहर जाएगी और जो है वो लोग आएंगे जमा होंगे कि बच्चा क्यों इतना मुसलसल रोई जा रहा है, मुसलसल रो रहा है और उसको चुप क्यों नहीं करवाया जा रहा है। फिर अगली बात ये है कि होता है ना जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है ठहर जाओ शाफे में आ रही हूँ, माँ आवाजें लगाती हैं ठहर जाओ मैं आती हूँ, ये है वो है भी। जब माँ की आवाज भी नहीं आएगी लोग समझे पता नहीं क्या। हाँ बच्चा ज्यादा रोएगा, मुसलसल बच्चा रोएगा और फिर क्या ये सारा मामला। इन डाइन और सफाक खवातीन ने क्या किया कि उसकी तो जान को नहीं बख्शा उसकी माँ को, लेकिन इसको भी ये बहुत बड़ी साजिश की। इनको ये नहीं पता था, इनको ये अकल नहीं आई इन जालिमों को कि ये छोटे से बच्चे को हम वो मेडिसिन दे रहे हैं जो कि बड़ों को देने से डॉक्टर्स मना करते हैं। फिर देखें इनको ये भी इनके दिमाग में नहीं आया कि अगर हमने ये मामला, पहली तो बात है उनको करना नहीं चाहिए था, करना ही है ना तो बच्चे को साइड पे कर। अच्छा यहाँ पे मेरी बात सुने, ये भी बात है कि ये तो अल्लाह जानते हैं कि इन्होंने ये टैबलेट्स दी हैं या नहीं।
हमने तो एक बात सुनी है और उसकी तहकीक जो है वो कह रही है मारिया ली कि हमने इन्वेस्टिगेशन जो है ना पुलिस की वो आपके सामने रखी है। तो मैंने ये अपनी माय यूट्यूब फैमिली के सामने ये बात रखी है कि आप लोगों ने अपना अंदाजा और अपना जो ख्यालात है ना अपने वो हमारे साथ शेयर करने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि देखें हमें तो एक बात का पता चला जो इतनी हद तक जा सकते हैं, क्या वो इस शाफे को चुप करवाने के लिए उसको मेडिसिन नहीं दे सकते? मेरे तो ख्याल में आपकी मारिया ने जो बात की है वो ठीक है। देखिए ये दो पहलू हैं, हम अपनी फैमिली से ये दो पहलू रख रहे हैं और ये हमें लाजमी इजहार में बताएंगे अपने कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या वाकई ही यास्मीन और जो सुगरा हैं वो इस कदर हसद की आग में जल रही थी, इस कदर उनके अंदर जो भड़काव था आग का लगा हुआ था, उन्होंने ज़ारा के साथ ऐसा किया, क्या वो इसके बच्चे के साथ नहीं कर सकती थी? ये मुमकिन है कि ऐसा उन्होंने किया होगा। उनको क्या लगे, उन्होंने अब कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। जी जी, भी यास्मीन का घर बर्बाद हुआ, सबा का घर बर्बाद हुआ, सुगरा की अपनी लाइफ बर्बाद हो गई, कदीर की लाइफ बर्बाद हो गई, अब्दुल्ला की लाइफ बर्बाद हो गई, और यानी कि खानदान बर्बाद हो गए। इसके साथ साथ नवीद की जो है ना वो लाइफ भी बर्बाद हो गई, और कदीर की भी हुई, सबसे बढ़कर शाफे की हुई है। देखिए जिस शाफे के सामने इन सफा खवातीन ने ये सारा मामला किया है, वो बच्चा बाजार छोटा है लेकिन वो सीन उसकी जो ना वो आंखों के सामने जो हुआ है वो तो सारी उम्र नहीं भूल सकते। देखिए यहाँ से ये बात मानी जा सकती है, ये हकीकत भी हो सकती है ना। हम तो एक अपना जो ख्याल है जहन में जो बातें आ रही हैं कि हो सकता है जो इस हद तक जा सकती हैं, जिनको ये नहीं पता हम अपने बेटे का घर बर्बाद कर रहे हैं, हमने अपने पोते की जिंदगी बर्बाद कर दी है, क्या वो ये नहीं कर सकती? हो सकता है उन्होंने ये टैबलेट्स दी हों कि वो चुप हो जाए। मेरे माइंड में जो बात आ रही है ना, पहली तो बात मैं ये दुआ करता हूँ यूट्यूब फैमिली के साथ, अल्लाह करे ये सफाक ये शैतान है जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। अगर ये जेल से रिहा हो गई 5 साल बाद 10 साल बाद, अगर ये दोबारा आ गई ना तो समझ लें बर्पा जमीन पर एक जो है ना वो जलजला बर्पा होगा, क़यामत बर्पा हो जाएगी। और सबसे ज्यादा खतरा फिर शाफे को है। उसकी वजह यह है कि उसकी आंखों के सामने इनको खतरा होगा कि कल को शाफे क्योंकि शाफे की आंखों में वो सारा सीन जो ना वो अब फीड हो चुका है, बिल्कुल है। वो ऐसा फीड हुआ है जिसको कोई निकाल नहीं सकता। इनको खतरा है अब शाफे की तरफ से कि कल को आने वाले वक्त में हमें शाफे ने ही पूछना है। अभी शाफे की तरफ से बेटा तो उनका उनके साथ का हो गया या नहीं, या नरम हो जाएगा, तो नरम हो जाना है। अब वो तो जाहिर है वो शादी करवाएगा, जब उसकी शादी हो जाएगी वो तो अपने मामलात में फिर दोबारा जो है ना वो आ जाएगा। मसला तो शाफे का हुआ है ना, शाफे का मसला। माय यूट्यूब फैमिली आपने जरूर अपने राय का इजहार हमें देना है, हमारे साथ लाजमी कोऑपरेट करें ताकि हम ज़ारा को इंसाफ दिलवा सकें। और कदीर की जो बाइक है बहुत बड़ा इंकशाफ है, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। उसकी वजह है कि वो थाने में इस वजह से है क्योंकि उसी बाइक पे ऊपर सारा कुछ किया गया। वही बाइक जिसके ऊपर अब्दुल्ला ज़ारा को लेके आता था। देखिए मेरी बात सुने, वही बाइक थी जिस बाइक पे बैठकर कदीर के साथ ये ज़ारा जो है वो जाती थी, और उसी बाइक पर उन्होंने उसके टुकड़े उठाकर गंदे नाले में फेंके। इसीलिए माय यूट्यूब फैमिली के पुलिस ने उस बाइक को भी हिरासत में लिया हुआ है, वो पुलिस स्टेशन खड़ी है कि उसी बाइक के ऊपर जो है वो ज़ारा के टुकड़े ले जाए गए और गंदे नाले में फेंकेंगे। माय यूट्यूब फैमिली मैं फिर बार बार हमारा कहने का मकसद ये है कि आप लोगों के साथ हम चल रहे हैं, आप लोगों की सपोर्ट है कि हम ज़ारा को इंसाफ दिलवा सकें। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी इजहार करना है। ये सोशल मीडिया जो है ना, एक छोटी सी बात करने लगा हूँ, सोशल मीडिया की ताकत जो है ना, ये इसकी इतनी ताकत है। पिछले दिनों याद है आपको जब ऊंटनी की टांग काट दी गई थी, सोशल मीडिया पर आवाज उठाई गई तो उस ऊंटनी की कीमत अमेरिका से भी लगी है। तो इसीलिए हमें और ये ज़ारा का भी मसला बना। और अनीका जो बेटी है शेख शौकत जावेद की, जो समनाबाद लाहौर में, अब उसकी आवाज इतनी बुलंद नहीं हुई बिल्कुल भी नहीं सोशल मीडिया पर। हालांकि मेरे माइंड के मुताबिक ज़ारा पे जुल्म हुआ है, लेकिन ज़ारा पर जुल्म इन्होंने किया उसको मारने के बाद। अनीका के ऊपर जुल्म हुआ है उसकी मौजूदगी में, यानी उसकी हर हड्डी तोड़ी गई जब वो जिंदा थी। देखें ज़ारा जो थी ना वो तो मर गई बेचारी, तो फिर उसके टुकड़े टुकड़े किए गए, उसको बेचारी को सिसक के उसकी हड्डियां तोड़ी गई, लेकिन आवाज बुलंद नहीं। एक बंदा है उसको फिल फोर उड़ा दिया गया, उसकी जान निकल गई। एक बंदे को तड़पा कर मारा गया, यानी यूं समझे कि उसकी पांव से लगे हैं
काटने के लिए, तो जब यहाँ आया तब उसकी जान निकली, उसको कितनी तकलीफ तो होगी। देखे ना, लेकिन वो आवाज नहीं उठाई गई तो बात ही खत्म हो वो गई बात है। खत्म हो गई। इसीलिए माय यूट्यूब फैमिली, हमें जालिम का साथ नहीं बल्कि मजलूम का साथ देना चाहिए, और हमारी हक की आवाज बुलंद करने में आप लोगों के साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये थी आज की हमारी मुख्तसर सी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाजमी इज़हार कीजिएगा। कल तक की वीडियो के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।